वक्त हरिद्वार में हम मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी हरिद्वार जिले में हो चुकी है। कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशियों में हलचल मची हुई है। अपनी अपनी जनता को तरफ रुझाने के लिए नए नए हथकंडे प्रत्याशी अपना रहे हैं। और आज इसी तरह भावना पांडे कार्यक्रम में कसाना डीजे, गाजियाबाद का मशहूर डीजे माना जाता है कसाना डीजे, क्योंकि कावड़ में भी जब एक बार कावड़ में हरिद्वार जिले में आया था, उसके बाद रुड़की शहर के शीशे तोड़ता हुआ यहाँ से निकला था। और कसाना डीजे के जो प्रॉपर मालिक है वो हमारे साथ में मौजूद है। उनसे बात करना चाहेंगे एक बार कि क्या कहते हैं वो इस चीज़। उत्तराखंड वासियों को सभी को पहले तो मेरा नमस्कार और सभी से इतना स्नेह प्रेम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बड़ी बहन है उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे जी ने जो हमें यहाँ निमंत्रण दिया, यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए जो कसाना डीजे को बुलाया, उनका भी दिल से बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड की जनता वास्तव में कसाना डीजे से बहुत प्रेम करती है। और इसका जो रिजल्ट है वो 31 की जो नाइट हुई थी नेहरू स्टेडियम रुड़की में जो हुआ था प्रोग्राम, उसमें देख सकते हैं आप लोग। उत्तराखंड की आपने की, मैं तो कहूँगा कि पूरे भारत में आपके अनेकों फ्लोवर ऐसे जो आपके पूरे भारत में सब बहुत प्रेम मिलता है मुझे सभी जगह से। मैं खासकर आपने उत्तराखंड की बात की इसलिए मैंने उत्तराखंड का नाम लिया, नहीं तो जनता का तो वास्तव में मुझे बहुत प्रेम मिलता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोग मतलब बहुत बड़ी तादाद में जुड़ जाते हैं कसाना डीजे की सुनते ही। अगर कसाना डीजे आ रहा है तो बहुत बढ़िया तरीके से बहुत लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जहाँ भी हम जाते हैं तो हर जगह से स्नेह प्रेम मिलता है। तो आज उत्तराखंड आए हुए हैं तो उत्तराखंड वासियों का तो वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रेम। एक सवाल जानना चाहेंगे, आखिर आप लोग ऐसा क्या करते हैं? शीशे टूट जाते हैं, किसी के शीशे टूट जाते हैं, किसी के कुछ हो जाते हैं, बर्तन तक गिर जाते हैं, ऐसे क्या? देखो, जनता का प्रेम है जो हमें कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसी क्रम में हम इतना अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। हमारे अंदर भी जिज्ञासा पैदा होती है कि लोग हमसे इतना प्रेम करते हैं तो हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। तो इसलिए हम अच्छे से अच्छा अपडेट रखते हैं अपने सिस्टम को, ताकि इतना उसमें बेस हो या फिर आवाज़ का सिस्टम हो, हम नए नए तरीके ढूंढ के लाते हैं जो हम अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। प्रेम स्नेह मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे। और मैं अपनी जो प्रोग्राम है, जो भी मुझे जहाँ मौका मिलता है मनोरंजन करने का पब्लिक का, उसके लिए प्रोत्साहित मैं भी होता हूँ। तो मुझे ऐसी स्नेह प्रेम मुझ पर अपना बनाए रखेंगे तो मैं भी प्रोत्साहित होता रहूँगा। अगर आपसे संपर्क करना हो, किसी अगर हमारे दर्शक को संपर्क करना हो तो किस तरह संपर्क करना है? कसाना डीजे के लिए आप जस्ट डायल पे कॉल कर सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल है कसाना डीजे रिस्तल, मेरा यूट्यूब चैनल है। इंस्टाग्राम आईडी है उमेश कसाना _01, उस पर जाके मेरा नंबर ले सकते हैं। तो बुकिंग नंबर लेना बहुत आसान है। मेरे गूगल अकाउंट बनाया था। मैं एक बार कसाना डीजे की आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि कसाना डीजे वहाँ पर लगा हुआ और लगातार अपनी सेवाएं अनेकों देश में अनेकों राज्य में दे रहे हैं। और इसी के साथ में आपको वहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। मैडम से कुछ बात करना चाहेंगे कि मैडम आज क्या कहेंगे कसाना डीजे को लेकर? बात करना चाहेंगे कि क्या कहते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आज देश में देखा गया है कहीं ना कहीं ड्राइवर लोग भी परेशान, जो कानून लाई है बीजेपी सरकार उससे कहीं ना कहीं वो परेशान। जानना चाहेंगे देखिए, जो कानून लाई है सरकार, उसको बदलाव करना पड़ेगा, पहले तो खत्म करना पड़ेगा। अगर इसने बदलाव नहीं किया तो निश्चित रूप में भाजपा के लिए उल्टे दिन शुरू। और मुझे तो लगता है कोई मोदी जी का दुश्मन है जो चाहता है मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर ना बने। बता ऋषि ने गलत काम करा रहे हैं, तो सारे गलत काम कर रही है और इनको बदलाव करना पड़ेगा। मैं पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवरों के साथ हूँ और कल भी मैं हैदराबाद रोड पर थी और आज मेरे यहाँ प्रोग्राम है ऋषिपुर मैदान में, तो कल से मैं लगातार के साथ धरने प्रदर्शन में शामिल। जानना चाहेंगे, अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये कानून सबके लिए एक तरह के लाया है, ये सबके हित का कानून है। पता नहीं कहाँ हित दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जब एक बार बताओ कौन सा हित, उनका हित जहाँ होता है, जहाँ उनके लोगों का हित होता है, वहाँ वो काम करते हैं। इस समय जनता का वोट न चाहिए उनको, न उनको फर्क पड़ता है। ये अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ये अंग्रेज भी नहीं थे इतने खतरनाक। तो आज न किसानों की परवाह करते, न आंगनबाड़ियों की परवाह करते, न पीआरडी जवानों की परवाह करते, न गरीब की परवाह करते। फिर आ जाएंगे घर घर मोदी, घर घर मोदी। फिर कहेंगे राशन ले लो 1 महीना, अब वोट राशन के नाम पर जीत के कहते बाद में, और ईवीएम में छेड़छाड़ करते हैं। कह देना चाहती हूँ ईवीएम नहीं छेड़ना इस बार, सारी दुनिया में ईवीएम छेड़ना, मेरे हरिद्वार स्टेट पे छेड़ा तो ये अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी। बता रहे जाना चाहेंगे, लगातार देखा गया देश में कहीं ना कहीं हर तबके का लोग परेशान है। टीचर वो परेशान है, स्टूडेंट वो परेशान है, ड्राइवर वो इस समय परेशान है, धरना प्रदर्शन किए बैठे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कि सब कानून चाहिए। सरकार अंधी हो चुकी है अब।
सूरदास हो चुके हैं, गूंगे बहरे। पहले तो महात्मा गांधी जी कहते थे बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ये उन्हीं की तरह हो गए हैं। वो तो कहते थे कि बुरा मत बोलो, इसलिए उन्होंने कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि बुरा मत सुनो। ये सच में उसके नेगेटिव है। ये सच में न तो इनके मुंह से कोई आवाज निकल रही, ये बहरे भी हो गए और ये अंधे भी हो गए। तो बड़ा दुर्भाग्य इस बात का। चीज और जानना चाहेंगे, लगातार 3 राज्यों में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी आई। ईवीएम कुछ नहीं है, ईवीएम से क्यों हुआ? हर आदमी कह रहा है हमने कांग्रेस को वोट दी, तो वोट कहाँ चली जाती हो? समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा। किसी की वोट नहीं चाहिए इनको, किसी की वोट नहीं चाहिए। जब तक मैं सीजीआई साहब से अगर वो इस वीडियो को सुने, लोग पहुंचाएं, ईवीएम में खत्म कर दो बस। मैम आप सरासर मानते हैं कि जो ये गड़बड़ी है ईवीएम की गड़बड़ी, जहाँ पे 3 राज्यों में चुनाव जीते ईवीएम 100% बताइए। हर जगह जनता सड़कों पे है, ये कैसे जीत जाते हैं? कैसे जीतते भाई? कौन सा इनके अंदर जादुई छड़ी है इनके पास? जनता सड़कों पे होती है, परेशान होती है रोज आने, फिर भी ये जीत जाते हैं। कौन से कोटा राशन डीलर उन्होंने भी हड़ताल की थी। ड्यूटी लगाएंगे, जब कैसे पूरा कर दे ये लोग? अभी चालान काट के अपना सरकार तनख्वाह कैसे निकालेंगे? कर्जा तो इतने सेवाएं कर रहे हैं पुलिस अधिकारी। अभी आपने देखा होगा एक आदमी के पीछे 18,000 आदमी तनख्वाह कहाँ से निकालेंगे? तो तनख्वाह निकालने के लिए चालान काटते हैं लोग हर विभाग का। गरीब को मारना है, चाहे कैसे मारना है। पहले तो नौकरी दोगे, वैसे मार दोगे। वो जैसे जैसे कमाएगा चालान काट के मार दोगे। हर आदमी जेब में चालान लेके घूमता है, पैसे चालान के। तो हम कोई कारोबार करके बैठते हैं, रिक्शा या साल की सजा, 7 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से लाएगा? अगर उसके साथ ना हो गए तो क्या करता? धंधा कर लेता। कई ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं, कई टैक्सी ड्राइवर है बेचारे की। और दूसरा, गाड़ियों को लोन पे लेते बेचारे अपनी जमीन को गिरवी करके। और आप उनको भी जीने खाने दे रहे हो। कैसे वो अपने पेट्रोल का पैसा निकालते हैं, कैसे ड्राइवर की तनख्वाह निकालते हैं, कैसे वो अपने डीजल का पूरा करते हैं, बच्चों की फीस करते हैं। वो कहाँ से पैसे देंगे? ये बड़ा दुर्भाग्य है। बचना पड़ेगा, नहीं तो भाजपा के लिए उनके दुश्मन। आप भी मानते हैं कि अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार ट्रैवल खुद करके देखना चाहिए ट्रक ड्राइवर किस तरह? उनको क्या करने की जरूरत है? वो ट्रक वालों को क्या समझते हैं? उनको क्या होता है? झूठ बोलते हैं, चाय वाले कभी नहीं करते। अगर वो चाय वाले होते ना, तो चाय वालों का दर्द पता होता है, गरीब का दर्द होता। कहने सुने था किसने? प्रधानमंत्री जी बार बार यही कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं। कभी वो कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, कभी मैं कहते हैं चौकीदार हूँ। इस बार क्या है वो पता नहीं। इस बार क्या है जरा पता करो कि क्या नारा निकाला उन्होंने। कभी चाय वाले बन जाए, कभी चौकीदार बनते हैं। चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी हर भाजपा के नेता के उनको मैं भी चौकीदार चला करते। पूरे देश को बेच दिया उन्होंने, चौकीदारी करते करते देश बेच दिया। देश बेच दिया, एक बार बता दीजिए। अरे रेलवे बेची, एयरपोर्ट बेचे, सब प्राइवेट हाथ में नहीं चला गया। क्या बचा है अपने पास? बताओ क्या बचा है? सब कुछ तो नहीं किया। 2024 लोकसभा 8वां की प्रत्याशी और ऐसे ही पल पल के अपडेट के लिए